हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य, शुभ, सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। चलो पहले तो अपना नरेशन खत्म कर लिया जाए, ठीक है? नरेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया जाए, उसके बाद फिर टेंस करेंगे, उसके बाद फिर डाउट सेशन करेंगे। फर्स्ट वाला आंसर होगा मैम, ये थोड़ी है, ये वाला थोड़ी करना है हमें। हम जस्ट अ मिनट। कहाँ से करना है? इट्स अ कोल्ड डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ये हो गया, यहाँ तक कर लिया था, आई विश वाला कर लिया था। ओके, चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। ठीक है, आज हम लोग नरेशन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, नरेशन का फाइनली हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग टेंस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। और अब मैंने क्या डिसाइड किया है ना, कि जैसे डाउट्स एक बार एक ही क्लास में सारा डाउट करवाने से बोरिंग हो जाएगा, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मंडे से फ्राइडे, ठीक है, मंडे से फ्राइडे लास्ट का 10 मिनट हर दिन डाउट सेशन होगा। ठीक है, अब एक दिन में तो सबका डाउट्स नहीं आ जाएगा ना, तो मैं एक साथ सारा डाउट्स इकट्ठा कर लिया है। और हर दिन उससे क्या होगा ना कि हमारा डाउट्स जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, मंडे को क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले जो भी डाउट्स आया है वो, ट्यूसडे को डाउट्स, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थोड़ा थोड़ा करके हर वीक में डाउट सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, लास्ट का हर दिन 10 से 15, 10 मिनट, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट डाउट सेशन चलेगा। तो जो भी डाउट्स है, कल रात में भी डाउट्स भेज रहे थे, तो जिसका रात में डाउट्स आया है उसका तो आज सॉल्व नहीं हो पाएगा, मंडे को कर दूंगी। ठीक है, जिसकी भी पहली क्लास है कान्हा, जिसकी भी पहली क्लास है, हम लोग डाउट सेशन ना एक दिन रखने से बेटर है कि हम हर दिन डाउट सेशन रखेंगे। हर दिन मंडे से फ्राइडे लास्ट के 10 मिनट डाउट होगा। बारी बारी से, घबराना नहीं है कि मैम मेरा डाउट तो अभी तक नहीं आया, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। और जिन बच्चों की पहली क्लास है ना, आज क्लास को क्विट कर दीजिए, आज से मत ज्वाइन करिए। मैं अभी तो मैं खत्म कर रही हूँ, आज आपका कुछ नया नहीं होने वाला है। मंडे से मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मंडे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, आप वहां से ज्वाइन करना, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। शी एक्सक्लेम्ड, देखो वैसे तो सेड एक्सक्लेम्ड में बदलता है, लेकिन कभी कभी हमारे ऑप्शन मतलब पहले से एक्सक्लेम्ड लगा है। ठीक है, पहले से एक्सक्लेम्ड लगा है तो आपको भी वही लेना है। ही एक्सक्लेम्ड, आई एम अफ्रेड वी आर रादर लेट। आई एम अफ्रेड मतलब मुझे अफसोस है कि हम लेट हो गए हैं, तो कौन सा होगा? शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज अफ्रेड दैट दे वर रादर लेट। देखो 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 देखो, चलते हैं हम लोग। ये आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो शी होगा ना। शी, दे तो होगा नहीं, दे तो होगा। और दूसरी बात, अब ये वाला देखो, वी भी तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन भी तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन ये प्लूरल है तो हम दे लगाएं ये। और दूसरा, आर क्या में बदलेगा? आर बदलेगा वर में, और इन्होंने यहाँ आर को क्या किया था? आर को वुड में बदल दिया, वुड बी लेट। वुड बी लेट मतलब लेट हो जाएंगे, बट यहाँ तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो आंसर इज सेकंड, सेकंड, सेकंड।
I wonder what he wants of us, said Quint. I wonder what he wants of us. Quint said that he was wondering. एक तो आप इसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है. वंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलेगा, बट इसको इन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया, गलत. Quint said that he wondered what, यहाँ पे द नहीं है, सॉरी, ही है, ही, गलती से द लिख लिया. He wanted of us. Quint said he wondered what he wants तो नहीं होगा क्योंकि वाक्य पास्ट में जा रहा है और ये प्रेजेंट है. हमारा दो ऑप्शन तो हट गया. अब देख लो क्या डिफरेंस है. Quint said that he wondered, यहाँ तक तो सेम है. Quint said that he wondered what, हाँ, he wanted of us या he wanted of them. ये us फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट में क्विंट है, क्विंट थर्ड पर्सन है, तो प्लूरल करेंगे तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा. सबकी बात हो रही है, देम. फोर्थ वाला बी नहीं होगा, फोर्थ होगा. द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. ट्रैवलर ने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. The traveler exclaimed that it was an beautiful sight. सबसे पहले तो ये देख लो, an लगा है और beautiful तो vowel sound नहीं है ना, beautiful तो consonant है और consonant के साथ तो an लगता ही. The traveler exclaimed that it was a beautiful sight. The traveler said it was, और sight वगैरह को गायब ही कर दिया. The traveler remarked, द नहीं होगा, ये सही है. A beautiful sight है तो अब भी और सेकेंड है इसका. द गर्ल वंडर्ड, हाँ यही क्वेश्चन मैं करवाना चाह रही थी, ठीक है. एक चीज, यही क्वेश्चन मैं आपको वेट कर रही थी. एक मिनट पहले मेरी बात को सुनोगे. देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पहले ये सुन लो. ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये तो आपको पता है. प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है. और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है और पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है. यही चीज मुझे डिस्कस करना था, पास्ट परफेक्ट में रह जाता है, ठीक है. तो अब थोड़ा सेंटेंस को पेंस डाउन करके अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है और पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है. कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हमारा जो सेंटेंस है ना, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना क्या है यार. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. अब इन्होंने इस सेंटेंस को दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में रहता था तो हम क्या करते थे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते थे, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में बदल देते थे. लेकिन ये जो वाक्य है ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. कैसे पता चला कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है. और इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या दिया है, द स्पैरोज हैड गॉन कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है. बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. ये पास्ट परफेक्ट दिया है तो आपके दिमाग में आएगा ना, अब हमें इसका डायरेक्ट बनाना है कि मैम ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है. ये देखो ये पास्ट परफेक्ट है, हैड द स्पैरोज गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है. ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है, ठीक है. ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो किसको. और यहाँ भी देखो वेयर हैव द स्पैरोज गॉन, ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है.
इन्होंने तो ऑप्शन में सिंपल पास्ट नहीं दिया है, कई बार ऑप्शन में सिंपल पास्ट भी आ जाता है, तो सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। चलो पहले तो हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट में ही बदलता है, तो क्या इसको चुने, या पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है, तो इसको चुने। सबसे पहले हम अपने एक ऑप्शन को छाट लेते हैं। कौन से ऑप्शन को छाट लेते हैं, कौन से ऑप्शन को छाटते हैं? ये देखो, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता ही है। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में कई बच्चों का आंसर फर्स्ट आ रहा है। क्वेश्चन में इन्वर्जन चाहिए ना, बट इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इतना मतलब इन्वर्जन हो रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ही ना, तो ये तो वैसे ही हट गया। दूसरा, ओ वेयर आर द स्पैरोज, इसमें वेयर आर द स्पैरोज, इसमें गॉन वगैरह हटा दिया है। ओके, वेयर द स्पैरोज हैव गॉन, गॉन वर्ड का यूज करना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी यूज है, तो ये भी हट गया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? ठीक है, ये दोनों हट गया। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे करे, पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही बनता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इस केस में? क्या करते हैं हम? पहला दो तो हो गई, क्या कौन सा होगा? द गर्ल सेड, ओह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना वेयर हैड द स्पैरोज गॉन, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि पास्ट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट ही है, प्रेजेंट परफेक्ट। इस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट को लेते हैं, क्योंकि वो जो लड़की है ना उसी समय डायरेक्ट स्पीच में बोल रही थी, ओ स्पैरोज कहाँ चले गए थे, नहीं, ओ स्पैरोज कहाँ चले गए। ओके, इन्होंने प्रेजेंट में ये बात बोला है, ठीक है, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और इन्होंने इस बात को प्रेजेंट परफेक्ट में बोला है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो। क्योंकि लड़की जो है एक्सक्लेम करते हुए उस समय बोल रही थी, ओ माय गॉड स्पैरोज कहाँ चले गए, तो हम इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे ना, लड़की ने एक्सक्लेम किया कि स्पैरोज कहाँ चले गए थे। तो अगर हम ये लगा रहे हैं ना, हैड स्पैरोज, अगर हम पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब है ना उसके बोलने के पहले वो काम हो चुका था, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा ना। लड़की बोल रही है कि स्पैरोज कहाँ चले गए थे, नहीं, लड़की बोल रही है कि स्पैरोज कहाँ चले गए, तो इस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट को चुनते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट को चुनेंगे, वो जाके पास्ट परफेक्ट में। ओके, वही चीज बता रही। ओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, ओ वेयर हैव द स्पैरोज गॉन, स्पैरोज कहाँ चले गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि वो प्रेजेंट में बोल रही है। इसको चुनना है। नेक्स्ट आ जाओ, इट्स अ कोल्ड डे टुडे क्राइड द बॉय, ये तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया तो हट ही गया। और दूसरा, इट वॉज कोल्ड टुडे, टुडे क्या में बदलता है, टुडे बदलता है डैट डे में, डैट डे है, डैट डे है, और डैट डे। येस्टरडे का तो जिक्र ही नहीं किया, कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, ये भी नहीं। अब बताओ, द बॉय सेड दैट ही हैड कॉट कोल्ड, ये भी गलत हो गया, कॉट वर्ड कहाँ से लगाएंगे, इस सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। वो बोल रहे हैं आज का दिन बहुत ठंड था, और ही हैड कॉट कोल्ड, कोल्ड का दो मतलब होता है, एक कोल्ड का मतलब है, ही हैड कॉट कोल्ड का मतलब है उसको सर्दी हो गई है, ठीक है, ही हैड कॉट कोल्ड, जैसे बोलते हैं ना मुझे कोल्ड हो गया है, अगर हम कोल्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसका मतलब है ठंडा, इट वॉज अ कोल्ड डे, बहुत ठंड वाला दिन था वो, और मेरे को कोल्ड हो गया था, तो वहाँ कोल्ड नाउन है, वहाँ जुकाम के सेंस में, बट यहाँ जुकाम के सेंस में नहीं है ना, ही हैड कॉट। ये देखो, ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ही हैड कॉट वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ का कोल्ड नाउन है, तो हम कोल्ड को नाउन में जुकाम के सेंस में नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा सेंटेंस में जो कोल्ड है वो एडजेक्टिव है, डे की विशेषता बता रहा है, तो हमें भी कोल्ड को एडजेक्टिव ही रखना, हमें भी कोल्ड को ना, इट वॉज कोल्ड, इट वॉज कोल्ड दैट डे, उस दिन की विशेषता बता। फोर्थ रिकॉर्डेड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब आ जाओ, अब हम हाँ, ओह अभी और है, ओ हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स, ओ मैं कितना बेवकूफ हूँ पैसों के मामला में,
अब देखो ऑप्शन सबको कल बताया था, उसने ओ करके ना एक्सक्लेम किया है, और एक्सप्रेस के साथ विथ नहीं आता है। एक्सप्रेस करना मतलब किसी इमोशन को जाहिर करना, एक्सक्लेम्ड के साथ विथ आता है, एक्सप्रेस के साथ विथ नहीं आता, तो ये तो वैसे ही है। और दूसरा इज लगा दिया है, सेंटेंस पास्ट में है ना, तो वॉज चाहिए, दो तो हट गया। अब ही एक्सक्लेम्ड, देखो देखो सेंटेंस देख लेना, ही एक्सक्लेम्ड या कन्फेस दोनों हो सकता है, दोनों जा सकता है, लेकिन देख लेना बाकी सब। एक्सक्लेम करना मतलब एकदम सरप्राइज में बोलना, दुखी होके, और रिग्रेटफुली, रिग्रेट मतलब अफसोस में बोल रहे हैं, पछतावा करते हुए बोल रहे हैं कि मैं पैसों के मामलों में कितना बेवकूफ हूं। और दूसरा देख लो, आई हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस मत मानना, आईएनजी नहीं लगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट लगा दिया, तो ये भी हट गया। तो आप कई बार एक्सक्लेम की जगह कन्फेस भी कर सकते हो। कन्फेस मतलब अपनी गलती स्वीकार किया पछताते हुए, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम एक्सक्लेम क्यों नहीं किया, एक्सक्लेम भी तो हो सकता है, तो एक्सक्लेम भी कर सकती थी, बट ये वॉज नहीं होगा ना, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट में नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो हम कन्फेस भी कर सकते हैं। रॉबिन सेड हुर्रे, हुर्रे कब करते हैं, खुशी में करते हैं ना, जब मैच वगैरह जीत जाते हैं, हुर्रे करते हो। आई हैव टॉप्ड अगेन, मैंने डाउट में देखा कि बहुत सारे एक्टिव पैसिव, डाउट में देखा मैंने जो सेट किया, बहुत सारे एक्टिव पैसिव का सेंटेंसेस आया है, उसको मैं बारी बारी से डिस्कस कर दूं, ठीक है, नॉट टू वरी। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कौन सा सेंटेंस था जरा बताना। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों था ना, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट को मत लेना, पास्ट परफेक्ट तो वही रह जाता है, हम सिंपल पास्ट को लेंगे। देखो देखो सुनो जरा ध्यान से, अगर अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में, ये चीज ध्यान से समझ लो, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट रहे ना, और ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट भी रहे, ठीक है, और ऑप्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में है, तो किसको चुनोगे, पास्ट परफेक्ट वाला भी रहे और प्रेजेंट परफेक्ट भी रहे, तो किसको चुनोगे, प्रेजेंट परफेक्ट को। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का काम हम कब करते हैं, जब दो काम एक साथ हो रहा है और जो पहले हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, बट वो पहले नहीं हुआ है, जब स्पैरोज भागा है तो लड़की ने उसी समय बोला, तो प्रेजेंट परफेक्ट को चुनना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट रहे और ऑप्शन में फिर से पास्ट परफेक्ट भी रहे, और ऑप्शन में सिंपल पास्ट भी रहे, क्योंकि सिंपल पास्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है, उस केस में सिंपल पास्ट को चुनना, सिंपल पास्ट को, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट को नहीं चुनना है, पास्ट परफेक्ट तो सेम ही रह गया, इसको नहीं चुनना, सिंपल पास्ट को चुनना या प्रेजेंट परफेक्ट। अभी एक ऐसा भी सेंटेंस आएगा ना जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट भी रहेगा और सिंपल पास्ट भी रहेगा, उसको भी डील करेंगे, पहले ये सब देख लो। हाँ, हुर्रे, आई हैव टॉप्ड अगेन, हुर्रे शाबाशी में बोला है ना, हुर्रे में तो एक्सक्लेम किया। अगर हुर्रे की जगह अपलॉड वर्ड भी रहता है ना, अपलॉड का मतलब भी होता है तारीफ करना, तो यहाँ ने एक्सक्लेम जॉयफुली, एक्सक्लेम जॉयफुली, एक्सक्लेम इजी है। आई हैव टॉप्ड, दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, दैट ही हैड, अच्छा दो सेंटेंस मेरे को सेम लग रहा है, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस को पैसिव लेके चले गए, हैड प्लस बीन प्लस V3, ये सेंटेंस पैसिव हो गया, और हमें पैसिव नहीं चाहिए, बच्चे ने खुद टॉप किया ना, कोई जाके थोड़ी करवा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोनों सेंटेंस हो सकता है सेम हो गया, सेम है ना,
रॉबिन एक्सक्लेम जॉयफुली डैट ही हैड टॉप्ड अगेन। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों सेंटेंस सेम है। ही सेड ब्रावो, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। ब्रावो, ब्रावो का मतलब है शाबाश। और शाबाश के लिए ना आप बोलोगे मैम एक्सक्लेम्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ठीक है यहाँ शाबाशी का सेंस है तो अपलॉड वर्ड डाल दिया। अपलॉड का मतलब भी शाबाश, तारीफ करना। चलो बताओ कौन सा है। ऑप्शंस को छाट लेते हैं, सबसे पहले दो ऑप्शन को छाट लेते हैं। यू हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। यहाँ हैव को हैड में नहीं बदला, यहाँ भी नहीं बदला। अब दो है, दो में कंफ्यूजन है, या तो 1 होगा या तो 4 होगा। हाँ देख लो, देख लो, अपलोडेड हिम तो सही है, यहाँ भी अपलोडेड हिम। अपलोड का मतलब है तारीफ करना। सारा खेल आप देख रहे हो ना, एक्टिव पैसिव और नरेशन में सारा वर्ब काम आ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा होता ना तो हमारा तो कुछ बनता ही नहीं। यहाँ पे देख लो इन्फिनिटिव है, ही हैड डन वेल ये भी सेम है, ही हैड डल वेल ये भी सेम है, सब सेम है, सारा खेल है। यहाँ आईएनजी का ये बोलते हुए कि उसने बहुत अच्छा किया है, और यहाँ इन्फिनिटिव है। आपको पता है ना कि इन्फिनिटिव में एक्शन इनकम्प्लीट है, उसने अपलॉड किया उसको ये बोलने के लिए। टू से का मतलब है अभी उसने बोला नहीं है, उसने उसको शाबाशी दी ये बोलने के लिए कि तुमने अच्छा किया है, बट ऑलरेडी काम हो चुका है। ठीक है, उसने ऑलरेडी अच्छा काम कर लिया है, ऑलरेडी उसको शाबाशी मिल गई है, तो ये नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपल को यूज किया, पार्टिसिपल को, उसने उसकी तारीफ की ये बोलते हुए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फर्स्ट नहीं होगा। टू से का मतलब है कि बोलो, ही अपलॉडेड हिम, उसने उसकी तारीफ की और कहा कि टू से कि बोलो कि तुमने अच्छा किया। ठीक है, यहाँ पे इन्हें अच्छा किया वो काम तो हो चुका है। आंसर इज दिस। अब आ जाओ लास्ट। अब हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव। अभी तक हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किया, अब हम चलेंगे ऑप्टेटिव। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस उसको बोलते हैं वो सेंटेंसेस जहां पे आप किसी को, भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको सफल बनाए, मे गॉड गिव यू, जहां पे आप विशेस दे रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद वगैरह दे रहे हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस उसी को बोलते हैं। लास्ट पार्ट है। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव। ठीक है, विशेस वाले सेंटेंसेस, जैसे मैंने लिखा द मदर सेड टू हर सन, इन्वर्टेड कॉमर्स में। ठीक है, द मदर सेड टू हर सन, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको लंबी उम्र दे। देखो, हम बड़ों को भी विश कर सकते हैं, हम छोटों को भी विश कर सकते हैं, तो विश भी देख लेना क्या आएगा। ब्लेस, ब्लेस जनरली बड़े आपको करते हैं। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में देख लेना, कुछ भी यूज होगा। ऑप्शन में ऐसा भी डाल सकते हैं द मदर ब्लेस्ड हर सन। ठीक है, ब्लेस्ड भी, हाँ द मदर ब्लेस्ड भी डाल सकते हैं, विश भी डाल सकते हैं, देख लेना अपना ऑप्शन में क्या। प्रे भी डाल सकते हैं, भगवान से प्रे कर रही है अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए, देख लेना ऑप्शन में क्या है। द मदर ब्लेस्ड हर सन। ठीक है, द मदर विश्ड भी डाल सकते हो,
ठीक है, विश्ड भी क्या है, 3 साल पुराना डाउट आज क्लियर हुआ है। द मदर ब्लेस्ड हर सन, ठीक है, मदर ने अपने सन को ब्लेस किया। दैट लगाना, दैट, ये गॉड कौन सा पर्सन है, गॉड कौन से पर्सन है, गॉड भी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज मत रखना, गॉड, इतना तो उतार दोगे, ओके। हाँ, द मदर ब्लेस्ड हर सन, दैट, गॉड को गॉड रखो और मे को क्या में बदलो, माइट में, गॉड माइट, गॉड माइट। और गिव को गिव मत करना, क्योंकि हमने मे को ऑलरेडी माइट कर दिया, पास्ट बना दिया। मॉडल वर्ब के साथ पास्ट नहीं लगाते हैं, मॉडल वर्ब के साथ वही रहेगा, गॉड माइट गिव। ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। तो ऑब्जेक्ट में हर नहीं है, ऑब्जेक्ट में सन है, सन, सन के लिए हिम लगा देना, गॉड माइट गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अरे एसएससी ने ना एक दो क्वेश्चन को जो आंसर की रिवाइज करके भेजा है ना, बहुत गलत किया है। एक एक क्वेश्चन पे बच्चे का सिलेक्शन है, जो रिवाइज्ड आंसर की आया है ना उसमें भी आंसर रॉन्ग दे दिया, बहुत दुख की बात है। कुछ कुछ आंसर का ना उन्होंने मतलब रिवाइज्ड आंसर की में भी गलत है। यूनिवर्सल वाला एक तो रॉन्ग कर दिया है, यूनिवर्सल वाला का उन्होंने पहले आंसर सही किया था, बट बाद में उन्होंने सुधार के द मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट यूनिवर्सल होता ही नहीं है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल होता है, परफेक्ट परफेक्ट होता है। पहले इन्होंने आंसर सही दिया था, लेकिन बाद में रिवाइज की जो आया उसमें आंसर गलत है। एक एक्टिव पैसिव का एक्सेस डिनाइड, वो भी आंसर गलत है। ठीक है, द मदर ब्लेस्ड हर सन डैट गॉड माइट, जनरली मे वाला सेंटेंस, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो जनरली हम मे को, मे मॉडल वर्ब को यूज करते हैं ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और प्रेयर के लिए। ये हो गया, और भी देती हूँ। वैसे तो हम आशीर्वाद और वो सब देने के लिए मे को रखते हैं और मे को ही माइट में बदलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। he said long live their friendship, उसने कहा कि उनकी दोस्ती लंबे समय तक रहे। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो मे नहीं है, और आपने बोला कि जनरली आशीर्वाद वगैरह देने के लिए हम मे का यूज करते हैं, बट यहाँ तो मे वगैरह का यूज नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? लेकिन इसमें भी हम माइट लगाते हैं, जैसे ही विश्ड दैट, ठीक है, दैट देयर फ्रेंडशिप, यहाँ सब्जेक्ट है ना और थर्ड पर्सन है, देयर फ्रेंडशिप। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो मे नहीं है, ठीक है, यहाँ तो मे नहीं है, क्या किया जाए? ऐसा लिख दिया जाए, ही विश दैट देयर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग? नहीं, हम यहाँ पे मे हो चाहे नहीं हो, ठीक है, हम यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आशीर्वाद वाला विश वाला सेंटेंस है, हम अब मे हो तो माइट में बदलोगे, ना भी हो तो लगाना है, हिज फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग, ये आंसर। फिर अब बोलोगे कि मैम लॉन्ग लिव क्यों नहीं करेंगे? हिज फ्रेंडशिप माइट लॉन्ग लिव, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में तो लॉन्ग लिव था, इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि माइट मॉडल वर्ब है। ठीक है, माइट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमें तो एक V1 चाहिए ना, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एक मेन वर्ब का V1 चाहिए, और यहाँ पे लॉन्ग एडवर्ब का काम कर रहा है। वैसे तो लॉन्ग एडजेक्टिव भी होता है, ओके, जैसे मैंने बोला इट वॉज अ लॉन्ग लेक्चर, ये लेक्चर बहुत लेंदी था, लॉन्ग था, तो लेक्चर नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट यहाँ लॉन्ग किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ का लॉन्ग किसकी विशेषता बता रहा है? लिव की, और लिव वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, लॉन्ग को बाद में रखो। इफ आई वर योर मदर आई वुड हैव टेकन, करना था मैम, अच्छा इसको भी कर लेंगे।
ऐसा टाइप से सीपीयू में भी आया था। He wished that their friendship might live long. ठीक है, चलो कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। टेंस वाले चैप्टर में ना देखो, टेंस पढ़ने के बाद भी बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए हमें टेंस का बहुत सारा शीट्स करने की जरूरत है। जब मैंने आपको टेंस का शीट दिया होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो आराम से बन गया होगा, क्योंकि वो एकदम रूल और कॉन्सेप्ट बेस्ड था। रूल और कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला टेंस का सेंटेंस बन जाता है, लेकिन जहां पे सेंस, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम सेंस बेस्ड वाले में आया होगा, तो हम लोग टेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले। ओके, चलो ये हो गया। अब आ जाओ, एक बच्चे ने मुझे ये सेंटेंस भेजा था, कल ही भेजा था, पहले ये देख लो। द मदर सेड टू मी, विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। ठीक है, द मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, द मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लीड अ, इसमें तो लीड वीड कहाँ से लगा दिया अपने से। द मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लीड, लीड वर्ड तो कहीं है ही नहीं। और यहाँ पे मदर आई शुड लीड, शुड लगा के ना सजेशन दे रहे हैं। शुड हम किस लिए यूज करते हैं, तुम्हें एक हैप्पी लाइफ लीड करना चाहिए, तो मदर सजेशन थोड़ी दे रहे हैं, मदर तो यहाँ आपको विश कर रहे हैं, तो विश में तो शुड आता ही नहीं। द माई मदर विश दैट आई इंजॉय, और सेंटेंस तो पास्ट में है और इसको प्रेजेंट में रख दिया, ये भी हट गया। माई मदर विश दैट, यहाँ भी आई शुड लगा दिया, आई शुड लगा दिया, शुड तो लगेगा ही नहीं, सजेशन। हाँ, द माई मदर विश मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। मैम ग्रुप में कोई कोर्स बेच रहा है, बेचने दो, वैसे ही बेचता रह जाएगा। एक ग्रुप में ना कुछ चीजें देखो, मेरी टीम है ना, मेरी टीम है तो वो हर समय ना टेलीग्राम चैनल पे तो रहता नहीं है, ठीक है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उन्हें जब दिखता है तो वो देख लेते हैं, लेकिन मैं इस ग्रुप से ना किसी को एडमिन बनाऊंगी, ठीक है। और वो, और शायद, एक मिनट विकास, तो हमारे ग्रुप में अचीवर बैच के ग्रुप में कोई स्टूडेंट एडमिन है? हाँ, 2 है। तो 2 है, एक दो को और बोलती हूँ, वो सब बोल रहे हैं कि आपका बैच ग्रुप में बेच रहा है और मैथ्स का डाउट पूछते हैं, एक दो को और बना देती हूँ। मैथ्स का डाउट पूछने जो बच्चे हैं ना, वो अच्छे हैं, वो लोग पूछ सकते हैं उसमें। वो सबको दिक्कत हो रही है। वो कम्युनिकेट करने के लिए, तो बच्चा उनको ही हेल्प। चलो ये तो कर देगा, एंटी सोशल एलिमेंट एक दो को और बना देती हूँ। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, मैथ्स का डाउट पूछ रहे हैं, पूछ लो मैथ्स का डाउट। मैथ्स के डाउट कोई खराब चीज तो नहीं है, हो सकता है कि उस डाउट से किसी का भला हो जाए। तो कोई बच्चे विकास को या सौरभ को ये मैसेज भेजना, ठीक है, शुड मत लगाना, ठीक है, विकास या सौरभ को मैसेज भेज देना कि मुझे एडमिन बना लीजिए, जिसको लगता है कि मैं ग्रुप को कंट्रोल कर पाऊंगा, कि मैम ने बोला है भैया मेरे को एडमिन बना दीजिए अचीवर बैच के ग्रुप, ठीक है। कभी कभी होता है ना, अनाप शनाप बात करने लगते हैं तो ग्रेविटी खत्म हो जाता है ग्रुप का। मैथ्स का डाउट वगैरह भेजिए, लेकिन कुछ ज्यादा भेजेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ब्लॉक हो जाओगे। अरविंद, कभी कभी हम कंजंक्शन नहीं भी लगा देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे ना कि मैम इसमें तो कंजंक्शन नहीं डाला है ना, इसमें कंजंक्शन नहीं डाला है, ठीक है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। इसमें कंजंक्शन नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, मी लगा दिया, अंडरस्टूड है। कंजंक्शन डालते हैं ना, हम डैट डालते तो उसके बाद एक सब्जेक्ट आता, फिर वर्ब आता, सब्जेक्ट आता फिर वर्ब आता, कंजंक्शन डालते हैं। तो यहाँ ने आप बोलोगे मैम यहाँ तो सब्जेक्ट और वर्ब डाला है ना कंजंक्शन डाल के, ठीक है, और यहाँ भी तो सब्जेक्ट और वर्ब डाला है ना कंजंक्शन डाल के, लेकिन हम फिर भी इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि शुड है ना। शुड से हम कभी भी विश थोड़ी करते हैं, विश करने के लिए तो हम मे और माइट का यूज करते हैं, शुड से तो सजेशन देते हैं।
शुड से तो सजेशन देते हैं। तो आप बोलोगे मैम यहाँ मे और माइट का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ इन्होंने सेंटेंस का सेंस ही क्लियर कर दिया, विश डाल दिया, विश डाल दिया तो अंडरस्टूड है, मे और माइट लगाने की जरूरत नहीं। किंगफिशर बोल रहे हैं कि मैं ग्रुप एडमिन डिजर्व करता हूं, तो आप भेज दीजिएगा आई एम किंगफिशर, और मैंने दे दिया आपको, नंबर दे दिया कि मैम ने बोला है मुझे बना दो, मैं घर जाकर समझा दूंगा। चलिए, ये कल किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मैम मेरे एग्जाम में आया था, आई सेड गुड बाय माई बिलवेड फ्रेंड्स। फिर मैंने बोला था कि ये सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, घर जाके समझाएंगे पढ़ाई लिखाई छोड़ के। सबसे पहले आपको याद होगा जब मैंने आपको वो करवाया था, वर्ब बिड करवाया था। एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, सॉरी, एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, और बोली लगाने का तीनों सेम होता है, बिड बिड बिड, ठीक है। बिड बोली लगाना, कोई ऑक्शन नीलामी वगैरह में। जब मैंने वर्ब पढ़ाया था तो उस समय पढ़ाया था, और एक बिड बताया था कि एक और बिड होता है जिसका दो मतलब होता है, एक ऑर्डर करना और एक बिड का मतलब है बाय करना, ठीक है, फेयरवेल देना, विदाई, बाय के सेंस में। तो उसका बिड होता है और उसका बिडन होता है। इनफैक्ट बिडेड तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, देख रहे हो, कहीं भी बिडेड वर्ड होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। आई विश टू माई फ्रेंड्स, किसी को गुड बाय हम विश नहीं करते हैं, ठीक है। हम विश करते हैं जब कोई आता है ना, तो उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब विश करते हैं, बट बाय कभी किसी को विश नहीं किया जाता है, तो ये भी हट गया। और आप बोलोगे कि मैम, हाँ, अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे थर्ड क्यों नहीं होगा, आई सेड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। इन्होंने गुड बाय वर्ड डाल के ना, मैंने आपको बोला था ना अल्लास, ठीक है, अल्लास, ब्रावो, जो ये वर्ड डालते हैं, ठीक है, आह, आउच, ये सब डाल के ना, ये सब सिर्फ सेंटेंस का भाव बताते हैं कि सेंटेंस में मतलब क्या का सेंस आ रहा है। जैसे यहाँ बाय का सेंस आ रहा है, तो आप इस वर्ड को यूज मत करना, आप इस वर्ड को फिर से यूज मत करो। तब बेड, अब बोलोगे मैम यहाँ बेड कहाँ से आ गया, क्योंकि एक बेड विदाई के सेंस में, बाय के सेंस में भी होता है। दिस वन इज करेक्ट। जिसका मैथ्स का डाउट से प्रॉब्लम है वो बिना मैथ्स का पेपर निकाल लेगा क्या? अरे इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हो ना, इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हो। वो इसलिए बोल रहा है ना कि अब पता चला पूरे दिन मैथ्स, जीएस, ये सब का डाउट मांग रहे हैं, उसी वजह से वो बोल रहे हैं। इतना शिवम अग्रेसिव नहीं हो जाना है। नहीं नहीं, चलो एक मैं रूल बना देती हूँ। मैम हम भी डाउट पूछे थे, फिर हमको ब्लॉक कर दिया गया, पावर का गलत हाथों में चला गया। आप अपना अलग बनाओ, मैथ्स का ग्रुप अलग बनाओ। अब रूल बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे ने मैथ्स का डाउट पूछा था, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये पावर का गलत यूज हुआ है। मैथ्स का डाउट कोई नहीं पूछेगा। अब मैंने रूल बदल दिया, जो मैथ्स का अलग ग्रुप बनाइए अपना मैथ्स का, जो मैथ्स का डाउट पूछेगा ना उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज 1 बजे वाली क्लास है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? वो तो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखवा दिया, 1 बजे वाली क्लास तो है, सब रिकॉर्डेड वगैरह भी मिलेगा। चलो जल्दी करते। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। ओल्ड लेडी ने अपने बेटे से बोला आप लॉन्ग लिव करो और ऐसे लाइफ में सफल होते जाओ। देखो इसने क्या किया है, लिव वर्ब है, लिव वर्ब है, और ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। इन्होंने क्या किया है, लिव को लाइफ में बदल दिया है। लाइफ तो नाउन होता है, ठीक है, लाइफ नाउन है, यहां भी लाइफ नाउन है, ओके, और यहां भी लाइफ नाउन है, और प्रॉस्पर यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है ना, ये देखो,
एंड से जुड़ा है किसके साथ, लिव, लिव वर्ब का V1 फॉर्म है, एंड से जुड़ा है V1 है, तो हमें भी तो प्रॉस्पर को प्रॉस्पेरिटी में नहीं बदल सकते ना, प्रॉस्पर वर्ब है, इसको नाउन में बदल दिया, यहाँ भी लाइफ को नाउन में बदल दिया, ये भी हट गया, तो ये होगा द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग इन, थर्ड होगा, थर्ड। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। कल लड़कियों का एक वीडियो आया था, उन लोगों का भी मॉक्स में बोलते थे ना मैम, मेरे तो मॉक्स में एक देयर वाज वन गर्ल फर्स्ट अटेम्प्ट में एसओ निकाला। मॉक्स के मार्क्स को बहुत ज्यादा दिल से मत लगाइए, बस आप अपना तैयारी को जारी रखिए, दिल से नहीं लगा लेना, मॉक्स में बहुतों के कम नंबर आए थे। भेजिए, अभिषेक बोल रहे हैं मैम एग्रीगेट नहीं होगा, एग्रावेट होगा, एग्रीगेट का मतलब तो जोड़ना। मैम इनफ्लेम भी आया था, ये भी आया था, एक बार प्रोवोक भी आया था, तो थोड़ा क्लोस्टर्स भेजिए या वो लाइन भेजिए लिख के, तो मुझे समझ में आए कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन सा सही होगा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, और ये बताओ, वी विश्ड हिम मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द, वी सेड तो नहीं होगा, वी सेड नहीं होगा, हमने उसको विश किया, वी प्रेड, उस वी प्रेड का मतलब है दुआ करना, हैप्पी हैप्पी बर्थडे की दुआ नहीं करते हैं ये भी हट गया। अब सेंटेंस का सेंस देखो, वी विश्ड हिम, ग्रीट नहीं करते, ग्रीट का मतलब क्या होता है, आप रोज जो गुड मॉर्निंग, जैसे टीचर को ग्रीट करना मतलब रिस्पॉन्ड करना, हम गुड मॉर्निंग, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश नहीं करते हैं, ठीक है, विश नहीं करते, ग्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन बर्थडे वगैरह पे हम ग्रीट थोड़ी करते हैं, बर्थडे पे विश करते हैं, तो ये वाला वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर हो। बर्थडे को हम विश करते हैं, ग्रीटिंग करना, जैसे बोलते हैं ना ग्रीटिंग्स ऑफ द, लड़कियों को कल मॉक से डिमोटिवेट नहीं हुआ, मॉक टेस्ट में सब लड़कियों ने यही बोला, लड़के भी यही बोलते हैं कि मॉक्स में जितना आता है ना एग्जाम में उससे ज्यादा आता है, मॉक से आपको सीखना है। उस लड़की ने जो बोला है फर्स्ट अटेम्प्ट में एएसओ, ठीक है, सीएसएस एएसओ निकाला कि मेरे तो मॉक्स में मैम अच्छे नंबर आते ही नहीं थे, और लड़की ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, मॉक्स में तो अच्छे नंबर आते ही नहीं। तो बस मेरे को ये चीज है ना, अपने आप को एकदम झोंक दो, अपने आप को एब्जॉर्व कर लो, एकदम खो जाओ प्रैक्टिस में। जो बच्चा पढ़ाई कम और प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, आप देखते हो कई बच्चे वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं ना, फटाफट ऊपर ऊपर थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं नोट्स वगैरह का, लेकिन उनके पास टाइम कम होता है, तो वो दिन रात अपने आप को झोंक देते हैं प्रैक्टिस में। जॉब करता हुआ 10-10 12-12 घंटे वाले बच्चे, जॉब, प्राइवेट जॉब वाले बच्चे, जब मीटअप में मैं मिलती हूँ ना, बस उनका यही कहना होता, मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था, हम फटाफट कोर्स का रिवीजन एक बार कर लेते थे और पूरा ध्यान प्रैक्टिस में। तो ये एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ फिक्स पैटर्न आता है क्वेश्चन का, तो इसमें आप पढ़ना तो है ही, प्रैक्टिस अगर ज्यादा करते हो पढ़ने से ज्यादा, तो नहीं तो पढ़ के कोई फायदा नहीं। आपके दोस्त आपको अपना सारा नोट्स भी दे देंगे तो आपका एग्जाम थोड़ी निकलने वाला जब तक प्रैक्टिस नहीं करो। ये हो गया। द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड को यूज नहीं करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन से सिंपली उसने बताया कि बधाई वाला सेंस आ रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है, यहाँ सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं होगा, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड को यूज ही नहीं करना है, सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशन से बधाई वाला सेंस आ रहा है तो ये हटा। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वर्ड को यूज ही नहीं करना। और यू सक्सेस नहीं होगा, यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में यू नहीं आएगा, नहीं। ओके कभी कभी ऑप्टेटिव में यूज होता भी है, कभी कभी ऑप्टेटिव नहीं भी यूज हो गया, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। यहाँ इन्होंने डैट नहीं किया, ठीक है, इन्होंने जैसे मे वाला होता है तो वहां पे डैट यूज कर लिया, अब क्या जान दे दोगे, डैट यूज नहीं किया, एंड रखा है, एंड कर दिया, तो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और विश किया।
कहीं कहीं पे आया भी है मे वाले सेंटेंस में ना, मे वाले सेंटेंस में, वैसे तो मैंने मे वाला दिया था तो वहां पे तो दैट लगाया था ना, कहीं कहीं पे दैट लगेगा भी, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। दैट नहीं लगाया तो जाके हाँ, तो फाइनली हमने अपना कौन सा चैप्टर खत्म किया है, नरेशन। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया इस बैच में। अब आपका जो भी टॉपिक्स है ना, बहुत लेंदी नहीं है, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इस बैच में करवाया, ठीक है। फिर मैंने आपको कंजंक्शन करवाया, इतना टाइम इसी में लगा। फिर मैंने आपको वर्ब करवाया जो कि बहुत टाइम लिया। फिर मैंने आपको टेंस करवाया। फिर मैंने आपको वॉइस करवाया और नरेशन करवाया। और ये चारों टॉपिक्स को एक साथ करवाना बहुत जरूरी था। आप देख रहे हो कि कई जगह वॉइस में वर्ब का रूल लग रहा है, ये तो आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि वॉइस में ऑप्शन छांटने के लिए ना कहीं कहीं हम इन्फिनेटिव का सहारा ले रहे हैं, कहीं कहीं पे जीरेंड इन्फिनेटिव। तो ये वॉइस और नरेशन ना पूरा खेल है टेंस और वर्ब का, क्योंकि टेंस बदल के वर्ब बदल के ना हम नरेशन और वॉइस को बना रहे हैं। और ये टेंस पूरा खेल है वर्ब का। जब तक आपको वर्ब नहीं समझ में आएगा, आपको टेंस नहीं समझ में आएगा, और जब इन दोनों की समझ हो जाएगी तभी ये बनेगा। तो ये चैप्टर को जब भी पढ़िए ना, तो साथ में पढ़िए। अब हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, हर टीचर का, या कई टीचर अपना चैप्टर को नाउन से शुरू करते हैं, नाउन से शुरू कर देते हैं, आर्टिकल वगैरह से। क्योंकि आप भी सोच रहे हो कि मैम जब हम जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर तो पहला चैप्टर नाउन पढ़ाते थे, उसके बाद प्रोनाउन वगैरह पढ़ाते थे। स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, बट यहाँ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। यहाँ जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि एरर डिटेक्शन के पर्पज से। तो हम टीचर्स को पढ़ाते पढ़ाते हैबिट हो गई है ना, एरर्स देखते साथ हमें पता चल जाता है कि पिछले 12-13 सालों से सबसे ज्यादा एरर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा एरर्स इन्हीं टॉपिक से आता है। तो हम लोग के मन में होता है कि अगर हम ये टॉपिक शुरू में पढ़ा देते हैं ना, तो बच्चे का मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर बच्चा बनाना शुरू करता है तो 60-70% बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन ऐसे ऐसे करके पढ़ाती ना, ठीक है, पढ़ाना तो मुझे ये भी है, और पढ़ाना तो मुझे एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब भी है, ओके, सब मुझे पढ़ाना है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट वाला इसलिए पहले पढ़ा दिया, जो इंपॉर्टेंट है, जो खतरनाक है, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जब बच्चे बैच के शुरू में आते हैं ना, उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, तो उस समय ऐसा टॉपिक पढ़ा देना है ना, जब बच्चा का एनर्जी लेवल हाई है, इंटरेस्ट में वो सब पढ़े। बाकी ये सब तो बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, लेंदी टॉपिक नहीं है। प्रेपोजिशन में जयदीप, प्रेपोजिशन में आपको क्या करना है ना, ठीक है, मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी, बट अगर आपका एग्जाम है ना, तो आप अगर प्रेपोजिशन चैप्टर करना चाहते हो ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब कर लो। तो मान लो कि आपका 70% प्रेपोजिशन खत्म हो गया, क्योंकि एग्जाम में जो भी एरर्स आते हैं ना, प्रेपोजिशन का वो भाग जो फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन कहलाता है, वहां से करना है। ओके, चलो, तो हमने फाइनली अपना नरेशन खत्म कर लिया। अब हम मंडे से सब्जेक्ट वर्ब करेंगे, और फिर और भी छोटे छोटे क्वेश्चन टैग वगैरह है, बीच बीच में जब आप बहुत थक जाओगे तो एक रिफ्रेशमेंट के लिए छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन टैग कर लेंगे। क्वेश्चन टैग से भी एरर्स आते हैं। ओके, तो आज हमारा चौथा टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन हम थोड़े से प्रैक्टिस में पीछे चल रहे हैं। हमें क्या करना है ना, वॉर लेवल पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। अभी हमने टेंस की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है ना, आज टेंस की शुरू कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक्टिव पैसिव और वो सब भी करें। चलो शुरू हो जाओ, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा क्लास डालना होगा। चलो पहला वाला आ जाओ, प्रेपोजिशन भी होगा सब टाइम्स होगा। इट्स हाई टाइम, बताओ, इट्स हाई टाइम मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, इट्स हाई टाइम आ गया, इट्स अबाउट टाइम आ गया, इट्स टाइम आ गया, तो वो वाला सेंटेंस क्या लेता है? जल्दी जल्दी आंसर बताना। वो क्या लेता है? सिंपल पास्ट लेता है ना, बहुत टाइम नहीं लूंगी, सिंपल पास्ट, टेक नहीं होगा, टुक। इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। टुक, थोड़ा सा स्पीड में आंसर दीजिए। सम आर, इसने नंबरिंग नहीं किया है,
ये तो गलत बात है भाई, नंबरिंग नहीं करोगे तो मैं आंसर कैसे बनाऊंगी इसका? जब आपके पास शीट जाएगा ना उसमें नंबरिंग रहेगा, ठीक है? आपके पास शीट जाएगा तो नंबरिंग रहेगा, टेंशन मत लेना। नंबरिंग करवा दूंगी। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही ग्रेट होते हैं, कुछ लोग ग्रेटनेस हासिल करते हैं और कुछ लोगों के ऊपर ग्रेटनेस थोपा जाता है। टेंस एक ऐसा चीज है ना जो मुझे थोड़ा सा वेट कर करके आपका आंसर लेना होगा। आंसर बताइए इसका। टेंस में आप लोगों को दिक्कत आई होगी क्योंकि टेंस सेंस बेस्ड भी है, रूल बेस्ड भी है। इतना टाइम लग रहा है। देखो ये एक जनरल बात कही जा रही है, ये प्रेजेंट है, ये सम आर बॉर्न ग्रेट प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट और ये है पास्ट। एक जनरल बात कही गई है, कुछ लोग जन्म से ही ग्रेट होते हैं, कुछ ग्रेटनेस हासिल करते हैं, तो जनरल बात कही जा रही है। तो जनरल बात को कभी भी पास्ट में मत करो, प्रेजेंट में। हैव आंसर इज 3। सम है तो प्लूरल होगा ना। बहुत पीटने वाली हूं, थ्रस्टेड जो करेगा। मैम हैड के साथ थ्रस्टेड लगा दीजिए। चलो आपका एरर तो वही है। Since he joined his project, he didn't take any bribe. चलो बताओ, थर्ड क्वेश्चन। आंसर बताइए, तब तक मैं लिख रही हूं। ब्राइब का मतलब है जब से उसने सेक्रेटरी का पोस्ट संभाला है ना, तब से घूस नहीं लिया है। He didn't take any bribe since he joined this post. आंसर बताना, मैं वेट कर रही हूं। और since he joined सेक्रेटरी का this post, he didn't take any bribe. घूस नहीं लिया। हाँ बताना। हाँ देखो मैंने आपको जितना भी सेंटेंस करवाया था ना सिंस वाला, तो मैंने क्या रखा था ना, मैंने सिंस को सेकंड वाले पार्ट में रखा था। और क्या बताया था कि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। तो सिंस के साथ वाला पार्ट सिंपल पास्ट रहेगा, ठीक है, सिंपल पास्ट रहेगा। और सिंस के तब से लेकर अब तक उसने कोई भी घूस नहीं लिया, तो इसको परफेक्ट रखोगे ना, इसको परफेक्ट रखोगे। हैज रखोगे, हैड नहीं रखोगे, हैज। ही हैजंट टेकन एनी ब्राइब, ठीक है। मैंने क्या किया था कि सिंस को मैं बीच में रख रही थी और बताया था कि सिंस वाला पास्ट होगा और तब से लेकर अब तक। यहां भी क्या किया है ना, कुछ नहीं है। यहां भी क्या किया है, सिंस को पहले ले आए। सिंस जब से ज्वाइन किया है तब से उसने ब्राइब नहीं लिया है, तो सिंस के साथ वाला तो सिंपल पास्ट होगा। ये तो सही है, गड़बड़ी यहां पे है ना, ही हैजंट टेकन। आंसर इज सी। टेंस को ना बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। While I was इसका मैं नंबरिंग डाल दूंगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। इसने नंबरिंग डाला नहीं है। While I was walking along the road, पहले तो मैं अपने वाले सेंटेंसेस करवा दे रही हूँ, उसके बाद इसमें ना मैंने टेंस का पिछले साल आए हुए क्वेश्चन भी डाल दिया है। While I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman. देखो ये जो आफ्टर बिफोर से पता चलता है ना कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, लेकिन वाइल का मतलब क्या है, दौरान। और दौरान में दोनों काम एक साथ हो रहा है। ओके, वाइल में दोनों काम एक साथ हो रहा है कि कल मैं जब वॉक कर रहा था ना, तो मैंने ओल्ड वुमेन को देखा। और इन्होंने क्या किया है, आई हैड सीन तो पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप देख चुके थे। जब आप चल रहे थे तो आप देख चुके थे नहीं, ठीक है। जब आप चल रहे थे तो उसी समय आपने देखा,
उसी समय देखा, तो इसको पास्ट परफेक्ट मत डालो। आई सॉ, आई वॉज वॉकिंग, आई सॉ। ये सब ना सेंस बेस्ड है। देखो ये वाला रूल बेस्ड था, रूल बेस्ड था कि सेंस वाला सेंटेंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। ये सेंस बेस्ड था कि दोनों काम एक साथ हुआ, जब चल रहा था उसी समय देखा, जब वो वॉक कर रहा था उस समय देख चुका था नहीं, उसी समय उसने देखा। इफ द मैन्युफैक्चरिंग, नंबरिंग करवा दूंगी मैं, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसी रफ्तार से ग्रो करेगा आने वाले कुछ महीनों में, तो आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। तो थोड़ा सा जब भी आपको वाक्य कंडीशनल वगैरह दिखे ना, ये वाक्य कंडीशनल है, तो जब भी कंडीशनल वाक्य दिख जाए, तो कंडीशनल वाक्य में जनरली एग्जाम्स में एरर टेंस वाला आता है। आपने क्या पढ़ा है कि कंडीशनल वाले वाक्य में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कभी कभी दूसरा पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट होता है, बशर्ते कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। बट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना। देखो इट हैज, ये भी सिंपल प्रेजेंट डाल दिया, आई थिंक इट हैज, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। कंडीशनल में दोनों सिंपल प्रेजेंट तब होगा जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है, ये तो सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही ग्रो करेगा, तो मुझे लग रहा है कि इसका इस साल इट हैज ग्रोथ, मतलब इसके पास ऑलरेडी ग्रोथ है नहीं, ऐसे ही ग्रोथ करेगा आई थिंक। बताओ, हाँ बताओ क्या होगा आंसर। इट विल, मतलब पूरा बताओ। इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट, आई थिंक इट, हाँ यहाँ पे पूरा विल मत लगाओ, आई थिंक इट विल हैव, ठीक है, विल हैव भी तो लगाओ, विल हैव। हाँ ये तो बना लोगे। फिर से कंडीशनल आ गया, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना इंडिया का, तो आई वुड वर्क वंडर्स, मैं तो वंडर्स करता, करिश्मा करता, चमत्कार करता, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। ये तो कंडीशनल वाला है ना, इमेजिनरी, और इमेजिनरी सेंटेंस में आप बोलोगे मैम आई के साथ तो वॉज आता ही है, बट इमेजिनरी वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्लूरल आता, प्लूरल प्लूरल। 4 years have passed। देखो सिंस वाला सेंटेंस में मैंने क्या किया था कि कभी कभी सिंस वाले सेंटेंस में ये पार्ट में गड़बड़ी रहती है, और कभी कभी सिंस के बाद वाले में गड़बड़ी होती है, तो ये तो सही है, बट सिंस का बाद वाला पार्ट पास्ट में रहना चाहिए। तो आप बोलोगे मैम पास्ट तो है ही, लेकिन ये सिंस के बाद वाला हैड मेट, ये पास्ट परफेक्ट है ना, ठीक है। आपको मैंने सिंस का एग्जांपल देते समय ये सब बहुत एम्फोसिस डाल के बताया था। सिंस के बाद सिंपल पास्ट चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए, सिंपल पास्ट। This is the best book I read so far, and I must recommend it to all the students I teach. So far देखो, so far का मतलब है अब तक। अब याद करो ये कहाँ पढ़ा था आपने, कहाँ पे पढ़ा था, आंसर बताइए इसका। हाँ अब तक का बेस्ट बुक है, और मुझे अपने बच्चों को भी रिकमेंड, स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करना चाहिए। ये एकदम सेंस बेस्ड है, इसमें आपको दिक्कत आई होगी। आई हैव रिकमेंडेड नहीं होगा, आई हैव रिकमेंडेड मतलब ऑलरेडी मैं रिकमेंड सुझाव दे चुका हूं। आई मस्ट रिकमेंड सही है, अभी तक का मैंने सबसे बेस्ट बुक पढ़ा है, और मुझे अपने बच्चों को भी सुझाव देना चाहिए। देखो देखो देखो, अब देखो सो फार, आपको याद होगा सो फार का मतलब है अब तक, ठीक है। फिर मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था अप टिल नाउ, अप टिल नाउ मतलब अब तक, येट वो अब तक नहीं आया, अब तक। तो ये सब वर्ड क्या बताता है कि दिस इज द बेस्ट बुक जो मैंने अब तक पढ़ा है। सोचो कि मैंने बहुत सारे बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है 2021 में, और 2021 से लेकर 23 तक का ये सबसे बेस्ट बुक मैंने पढ़ा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा।
तो दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड, या रीड नहीं होगा, आई हैव रेड, अब तक का बेस्ट बुक मैं पढ़ा। When I will 30, most of my friends will be our ये तो थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे कि ये देखो, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं ना, उसके बाद तो V1 आता है। लेकिन ये मॉडल वर्ब तो ये तो वेल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है, और ऑक्सिलरी के बाद तो मेन वर्ब चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो कोई मेन वर्ब नहीं है, 30 तो मेन वर्ब नहीं होता, तो एरर इसी में है। अब देखो कि क्या एरर है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं होता है, एक को प्रेजेंट करो। व्हेन आई एम 30, जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स 35 के हो जाए। आई हैव बीन रीडिंग नहीं होगा, अब तक का मैं बेस्ट बुक पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ चुका हूं। पढ़ चुके हो, अच्छा लगा तभी तो बच्चों को रिकमेंड कर रहे हो ना। The vaccine when hit the market is dogged by controversy. अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम ये हिट का तो तीनों फॉर्म सेम होता है, हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म सेम होता है। लेकिन यहाँ हिट को मैंने पास्ट माना है, क्यों? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होता ना तो वैक्सीन तो सिंगुलर है, ठीक है, वैक्सीन का स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आता है डबल सी, वैक्सीन तो सिंगुलर है, अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो वैक्सीन के साथ हिट्स लगता, इसका मतलब है इन्होंने पास्ट में माना है, तो इसको भी पास्ट करिए। और कोई किसी खास वैक्सीन के बारे में बात हो रही है कि जब वो मार्केट में आया ना तो विवाद में फंस गया, ऐसा थोड़ी है कि रोज वो प्रेजेंट में हम नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि कोई खास वैक्सीन रोज मार्केट में आ रहा है, रोज कंट्रोवर्सी में फंस रहा है, ये तो किसी पास्ट में किसी एक वैक्सीन की बात हो रही है। तो थोड़ा सा सेंस भी लगा सकते हो, और थोड़ा रूल लगाओ कि वैक्सीन तो सिंगुलर होता है, अगर ये प्रेजेंट होता तो इसके साथ हिट्स होता, इसका मतलब है कि इसको पास्ट माना। इफ, हाँ ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इफ आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर आई वुड स्पेंड, ये क्वेश्चन को अगर करेक्ट कर दोगे ना तो आज मेरा दिन बन जाएगा। ये क्वेश्चन को करेक्ट करोगे तो दिन बना दोगे। थोड़ा सा मुझ पे मर्सी, हैव मर्सी ऑन मी, और इस सेंटेंस को करेक्ट करना। विवादों में फंस गया। अगर मेरे पास कुछ घंटे होते ना स्पेयर, कुछ घंटे मेरे पास होते, स्पेयर आवर्स होते, तो मैं उसको पब्लिक लाइब्रेरी में स्पेंड करता। देखो देखो, पता नहीं बच्चा कब कब सुधरोगे आप लोग। ये पता नहीं क्या सीख लिया है कि जहां भी हैड देखा मैम यहाँ पे वुड हैव लगा देना है। वुड हैव स्पेंट लगा देना। तो मैं बहुत सारे बच्चों का आंसर, बहुत सारे बच्चे हमारे नो एरर भी दे रहे हैं, वैसे आंसर तो नो एरर है, लेकिन मैक्सिमम बच्चा उसी में फंस रहा है कि मैम आपने तो बोला था ना, आपने तो ऐसा वाला लिखवाया था, इफ प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3, और वही सोच के ना आप यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन आपको मैंने कितना जोर डाल के बोला था कि ये वाला रूल लागू तब होगा ना, वुड हैव तब लगाओगे जब सेंटेंस का पहला पार्ट परफेक्ट होगा। परफेक्ट में हैड प्लस V3, और ये भी परफेक्ट है। आप इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो इसको भी तो परफेक्ट बनाना है, बट ये परफेक्ट थोड़ी है। ये फ्यू आवर्स, ये तो नाउन है, यहाँ पे अकेला हैड है, अकेला हैड है मतलब सिंपल पास्ट है, अकेला हैड है मतलब सिंपल पास्ट है, और वुड स्पेंड भी सिंपल पास्ट है। आंसर नो है। तो पीछे ही पड़ गए हैं कि वुड हैव लगा देना है। वुड हैव तो तब लगेगा ना जब पहला वाला पार्ट पास परफेक्ट हो, और पास परफेक्ट होने के लिए पहला वाला को हैड प्लस V3 लगाना है, बट पहला वाला में कहीं V3 थोड़ी दिख रहा है। नो एरर है। हाँ, अब ये वाला है, एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आता है, नहीं आता है। यहाँ पहला वाला कंडीशनल के साथ वाला चेंज होगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड, यहाँ पे वो वाला है। ये देखो हैड प्लस V3 पास परफेक्ट, और यहाँ भी पास परफेक्ट।
मार्टिन वुड, हाँ ये एकदम साइंस बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके बैंक। अब जब मैं बैंकिंग पढ़ाती थी ना, जब मैं बैंकिंग पढ़ाती थी 5, 7, 8 साल पहले, मैंने ये वाला उसी में देखा था। ये पूरा साइंस बेस्ड है। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला when her spectacles slipped off and fell down. मार्टिन और अम्ब्रेला खोलने की कोशिश, मार्टिन लग रहा लड़की का नाम दिया, चाहे दूसरी लड़की का भी खुल सकता है। स्पेक्टिकल्स खुल के नीचे चला गया। मार्टिन वुड अटेम्प्ट, अच्छा वुड अटेम्प्ट में काम हो रहा है। मार्टिन पास्ट में अटेम्प्ट करेगा। मार्टिन वुड अटेम्प्ट, मार्टिन ये सेंस बेस्ड है। मार्टिन अटेम्प्ट करेगा पास्ट में, लेकिन यहाँ पे करेगा नहीं, ठीक है। मार्टिन अम्ब्रेला खोलने की कोशिश कर रहा था तब तक कि उसका चश्मा स्लिप होके नीचे गिर गया। इसका मतलब है कि ये घटना जब चल रहा था तब ये घटना हुई। खोलने के, अम्ब्रेला छाता खोलने के दौरान उसका चश्मा गिरा, ठीक है। और वुड अटेम्प्ट मतलब करेगा नहीं, जब वो कर रहा था, मार्टिन वाज अटेम्प्टिंग, ये सेंस बेस्ड। खोलने की कोशिश कर रहा था जब तक कि चश्मा गिर गया। वेरी गुड। If you had not reached so quickly, we might well have had a disaster. अच्छे से सोच समझ के। अटेम्प्टेड नहीं होगा, अटेम्प्ट तो ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन यहां जब वो काम चल रहा था। यस, ऐसा सेंटेंस में ना आप लोग बुरी तरह से फंस रहे हो भाई। ये याद रखो, इफ प्लस हैड प्लस V3 और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3। कभी कभी इफ प्लस हैड प्लस V3 में दूसरे पार्ट में वुड, शैल, कुड कुछ भी आ सकता है। बीन लगा के भी V3 लगा सकते हैं। ध्यान से ना, किसी भी चीजों को बार बार नहीं रटना है, कंफ्यूजन होता है। देखो ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये परफेक्ट है तो यहां भी परफेक्ट लगाओ, यहां भी परफेक्ट, यहां भी वुड भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो। और कभी कभी हैव V3 भी हो सकता है एक्टिव वॉइस में। अगर बीन लगा के V3 लगा दिया पैसिव वॉइस में, रट लो, छाप लो दिमाग में, पैसिव वॉइस में। और कभी कभी क्या होता है ना, अकेला हैड रहे, तो अकेला हैड तो सिंपल पास्ट होता है ना, तो वहां पे वुड हैव मत लगाना, वुड प्लस V1 लगाना। वुड प्लस V1 भी पास्ट होता है और अकेला हैड भी पास्ट होता है। यहाँ परफेक्ट नहीं है, पास्ट का कॉम्बिनेशन, पास्ट से परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। हाँ तो मुझे यहाँ पे आंसर नो एरर मिल रहा है। तो ये देखो, ये पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में भी तो पास्ट परफेक्ट है ना, तो सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट है ना। माइट के बाद हैव लगाकर V3, वुड के बाद हैव लगाकर V3, उसी तरह माइट के बाद, मतलब नो एरर, नो एरर। I was shocked to see how much my grandfather had aged since the time we visited her. मैं तो देख के शॉक हो गया कि मेरी ग्रैंडमदर कितना एजड हो गई थी जब से मैंने उन्हें लास्ट टाइम विजिट किया था ना, तब से लेकर अब तक। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, माई ग्रैंडमदर has aged since I visited here. ध्यान से देखना, सिंस जब से मैं उनसे मिल के गई हूं ना, तब से लेकर अब तक मेरी ग्रैंडमदर का एज ज्यादा हो गया।
हैज एज, तो यहाँ पे हैज सही है। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, मैम यहाँ पे हैज लगाने की कोशिश करेगा। हैज लग सकता था जब ये सेंटेंस ऐसा होता, लेकिन एक सेंटेंस में एक और चीज जोड़ा है, आई वॉज शॉक्ड। वो शॉक्ड कब हुई थी, मैं शॉक्ड हो गई थी ये देख के कि मेरी ग्रैंडमदर कितनी बूढ़ी हो चुकी है, नहीं कितनी हो चुकी थी। तो इस सेंटेंस में ना एकदम बता रहे हैं कि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा, शॉक तो वो पास्ट में देख के हुई थी ना, तो यहाँ पे हैज मत लगाना। हैज लग सकता था अगर ये वाला पार्ट नहीं होता शॉक्ड वाला, तो ये सेंटेंस नो एरर है। नो एरर है, नो एरर बड़ा खतरनाक है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ऑलरेडी आ चुके थे ऑफिस से। हाँ, दो काम एक साथ हो रहा है ना, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर पहले ही आ चुके थे, और जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा ना, और जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट होगा। तो मेरे फादर तो पहले ही, ऑलरेडी से बता रहा है कि मेरे फादर पहले ही आ चुके थे। माई फादर हैड ऑलरेडी कम, ठीक है, ऑलरेडी आ चुके थे, भी में एरर है। टेंस में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, टेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, टेंशन मत लेना, अपने आप पे डाउट मत करने लगना, ठीक है, वो सुधर जाता है, सबको आता है, आप ही को नहीं आ रहा, सबको आता है टेंस। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, ऑल्दो मैं 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, बट अभी तक सेंचुरी नहीं स्कोर किया मैंने। और जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ गया, तो आपको तो पता है कि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट लेता है, या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन चूंकि इसको कंटिन्यूअस में रखा है तो हम भी इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग। You need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में 90% बच्चा रॉन्ग कर देगा। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब जज, ये भी सेंस बेस्ड है, रूल बेस्ड बिल्कुल नहीं। जब आपको जज ने पूछा, एक मिनट, he said that he would do the work. He said that he would have done the work. दोनों सेंटेंस में मेरे को डिफरेंस बताना। वुड तो दोनों जगह लगाया है, दोनों सेंटेंस में मेरे को डिफरेंस बताना। ही वुड डू द वर्क और ही वुड हैव डन, क्या क्या डिफरेंस? कोई बात नहीं है निधि, नहीं बन रहा है, एक बार वीडियो को अपने से देखना। देख रहे थे ना, गर्ल्स बोल रहे थे कि मैम पहली बार नहीं समझ में आया था तो मैंने 5 बार देखा था, 5 बार देखा था। किसी को पहली बार में समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार में, किसी को 5 बार में। सिलेक्शन, उस गर्ल्स ने प्रूव किया है कि सिलेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा लगे रहोगे हो जाएगा। अगर आप मन से ही अपने आप को एकदम पेसिमिस्ट बना लोगे ना, निराशावादी। कल बिहार दारोगा का एग्जाम है, अच्छे से दे के आइए, फिर मैं बिहार आऊंगी तो बोलूंगी देखिए अजय चौहान, ये मेरे स्टूडेंट थे, अचीवर बैच के, आज दारोगा बन गए, बिहार का विकास कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। ही वुड डू द वर्क ना, ये इनडेफिनिट है, उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा, अभी किया या नहीं किया क्लियर नहीं है, इनडेफिनिट है। बट ये तो परफेक्ट है, इसका मतलब क्या है? ही वुड हैव डन द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए था, बट उसने किया नहीं, ठीक है, उसने किया नहीं।
ओके, सेकंड वाले में काम हो चुका है बट ये व्यक्ति नहीं कर पाया। अब मैंने लिखा यू नीड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोला या नहीं बोला क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैंने लिखा यू, यहाँ नीड नॉट मॉडल वर्ब है, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, मैंने यहाँ पे एडवाइस दे रही कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, अभी उसने झूठ बोला नहीं है, मैं उसको एडवाइस दे रही हूँ। बट यू नीड नॉट हैव टोल्ड मतलब आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बट आपने बोला, काम हो चुका है। तो यहाँ पे भी देखो, जब जज ने पूछा कि तुम कहाँ थे जब क्राइम कमिट हुआ, तो उस समय तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, इसका मतलब है उसने झूठ बोला है। तो यहाँ पे यू नीड नॉट हैव टोल्ड, यही बोला जा रहा है ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब जज ने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ थे जब क्राइम कमिट हुआ। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन, कॉनमैन मतलब जो लोगों को धोखा देते हैं, ठीक है, हिपोक्रेट्स मतलब लोगों को धोखा देने वाले, अपनी अच्छाई दिखाकर। हाँ, तो इंग्लिश में नहीं आती है तो मेरी स्टूडेंट ना। दरोगा विकास नहीं करता है, कर देगा मेरा स्टूडेंट, जहां भी जाएगा विकास ही करे। एसएससी ना, एसएससी ने आंसर को सही नहीं किया, अब मेरे पास आ रहा, बताओ कि मैं क्या करूं। मैं एसएससी से लड़ने थोड़ी जाऊंगी। जो आंसर खुलेआम गलत था, जो स्टूडेंट को भी पता है गलत है, टीचर को तो पता ही है कि गलत है, उसको भी एसएससी ने नहीं सुधारा, तो बताओ क्या किया जाए। द पुलिसमैन ब्रॉट द कॉनमैन, ठीक है, वो धोखेबाज को विलेजेस के सामने लाया, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाइड देम। वेयर वर यू नहीं होगा, बहुत पिटूंगी, वेयर यू वर होगा। ये सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन थोड़ी चाहिए, यू वर सही है। हाँ, यू नीड नॉट हैव, तो टेल है ना, टेल है तो टेल को टोल्ड करोगे ना। आपने बोला यू नीड नॉट हैव लाइड, आपने लाइड करके लाइड को वर्ब में बदल दिया ना, बट यहाँ पे लाई तो नाउन है, आप टेल को वर्ब में बदलो, टोल्ड में। गुड होगा, वेरी गुड। आज मैंने विकास को बोला था कि विकास आज मैं थक चुकी हूँ, आज मैं 1 घंटे क्लास लूंगी, तो उसने मुझे बोला अभी तो आप 1 घंटा बोलते और लेते तो आप फिर अपने टाइम से ही। तो ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में, तो कैन नहीं होगा, गुड। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ, फादर के डेथ से लेकर अब तक आप गार्डन की देखभाल कर रहे हो, तो परफेक्ट में होगा ना, आई हैव बीन टेकिंग। तो आप बोलोगे कि मैम आई हैव टेकन क्यों नहीं रखा? क्योंकि सिंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में भी होता है। आई हैव टेकन का मतलब है मैं ऑलरेडी गार्डन की देखभाल कर चुकी, बट चूंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में जा रहा है ना, तो आप इसको भी परफेक्ट तो बनाओगे, कंटिन्यूअस। कॉन्ट्रेरी टू पास्ट प्रिडिक्शंस, डिमांड फॉर शुगर केन had not increased in recent years, हाल फिलहाल के दिनों में शुगर केन के डिमांड नहीं बढ़े। पास्ट में ना, हाँ, अब बच्चा सोचेगा मैम ये तो पास्ट है। तो पास्ट टेंस लगा देते हैं, बट रिसेंट ईयर्स भी तो है। पास्ट में कुछ प्रिडिक्शन की गई थी, पास्ट में भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उसका उल्टा हो गया, शुगर केन का डिमांड हाल फिलहाल के दिन में बढ़ा नहीं है। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, he is visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of rural India. एसएससी का मतलब खुलेआम उसने अपने आंसर को चेंज ही नहीं किया, बच्चों से पैसा ले लिया है, रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने चैलेंज कर दिया, 100 रुपया दिया और कुछ, और जो सही था उसको भी बदल दिया, ठीक है, जो सही था ना उसको भी बदल दिया है, पता नहीं क्या किया। पता नहीं कौन पेपर सेट करता है। Since his
हिज अराइवल, जब से वो आया है ना तब से गांव पे गांव विजिट कर रहा है. ही इज विजिटिंग नहीं है, ही हैज बीन विजिटिंग, हैज बीन विजिटिंग. अब मैं क्या करती हूँ, देखो आज तो टाइम हो गया टेंस करवाते हुए. मंडे से, ठीक है, मंडे से क्लास के लास्ट के हर 10 मिनट हम डाउट सेशन करेंगे. वैसे मैं डाउट सेशन लेके आई हूँ, आज टाइम निकल गया है. ठीक है, डाउट सेशन है लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स. लास्ट ईयर की बात हो रही है तो एस्केप्ड होगा ना, पिछले साल की बात. आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊंगी. और ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 विल नहीं लगेगा. कौन वाला विल हटेगा? कंडीशनल वाला. स्पीड में. डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप. बस से तब तक मत उतरो जब तक कि बस रुके ना. तो टिल कंडीशनल है और कंडीशनल के साथ विल मत लगाना. टिल इट स्टॉप्स. बाय द नेक्स्ट ऑगस्ट, अगले साल अगस्त तक मैं अपना सेकंड बुक थर्मोडायनेमिक्स पे लिख चुका हूँगा. आपको याद है जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था, इस बार सीपीयू में फ्यूचर टेंस से बहुत एरर आया और फ्यूचर परफेक्ट से, तो बताया था ना बाय वाला सेंटेंस अगले साल में लिख चुका हूँगा. तो बाय वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट आता है. आई विल हैव रिटन. मैं लाई थी आज, आपका लेके आई हूँ डाउट. मच टू आवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन पहले गई थी, तो हैड लेफ्ट. हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर आपने मेरे को पहले इन्फॉर्म किया होता ना, तो हैड के पास V3, ये तो परफेक्ट सही है. तो आई वुड हैव के बाद V3 यहाँ भी तो चाहिए. आई वुड हैव. तो तरह तरह का एरर आता है, कभी V3 वाला डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे. I learned from my father that honesty was the best policy. नहीं, honesty best policy है, ये एक जनरल कहावत है, बात है, तो इसको प्रेजेंट में. The prisoner walked slowly, for they knew that as soon as they crossed the gate, the jailer would ask them to jog. और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना. प्रिजनर स्लोली वॉक किया, फॉर सही है यहाँ, फॉर सेंस के सेंस में जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता था एज सून एज दे. सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ भी क्रॉस्ड करिए. क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस्ड. आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द. सबसे पहले मैंने ये रिंग को पास्ट टेंस में ढूंढा. जब मैं खुदाई कर रहा था ना गार्डन की, तब मुझे ये रिंग मिला. तो एज आई, ये डिग तो प्रेजेंट है, तो इसको मैं पास्ट करूं या ऐसे करूं, बताओ. वॉज डिगिंग भी तो पास्ट ही है, क्या लगाना चाहिए. मुझे ये रिंग मिला गार्डन में खुदाई करते समय. और आप बोलोगे कि मैम कभी कभी क्या होता है ना, एक सेंटेंस में आपके दिमाग में देखो क्या जाएगा. आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा भी जाए कि मैम ये प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो चलो ये भी प्रेजेंट है, तो इसको भी प्रेजेंट ही कर देते, इसको भी प्रेजेंट कर देते. ऐसा नहीं है, कभी कभी एक ही वाक्य में आधा पार्ट पास्ट भी जा सकता है, आधा पार्ट प्रेजेंट भी जा सकता है. उसको ये रिंग मिला जब वो गार्डन में खुदाई कर रहा था, और अभी वो रिंग को देख के बोल रहा है ये रिंग तो बड़ा पुराना है, अब आई वंडर कि ये किसका है. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको रिंग मिली है, बट रिंग को प्रेजेंट में देख कर भी कर रहे हो. तो आई फाउंड दिस रिंग व्हेन आई डग नहीं है, क्योंकि खुदाई करने के दौरान, इस काम को करने के दौरान, मतलब जब ये क्रिया चल रही थी तब आपको ये मिला. डिगिंग, आई वॉज डिगिंग. एंड कर दिया जाए. रखते हैं यहीं पे. Ashish washes all his clothes and cooks food for the family before he is going to. नहीं, before वाला sentence conditional है. Before he goes to office. goes लगाना, यहीं तक रखते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में जा रहा है. अब मंडे को इसको मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास ले लेके टेंस करवा दूंगी. कितना क्वेश्चन हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन है.
यहीं तक रखते हैं टेंस का क्वेश्चंस। मैंने क्या किया है ना, टेंस के क्वेश्चंस में आपका 2-3 शीट एक साथ जोड़ दिया है। मैं अलग से आपको प्रीवियस ईयर का करवाती थी ना, तो मैंने इसी में सब जोड़ दिया था, इसीलिए टेंस का एक शीट में बहुत ज्यादा। यहां से मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर जोड़ा था। तो आपको लग रहा है मुझे टेंस का ना 100 क्वेश्चन, जिसका 2 शीट में 40-40 का देती थी, इसमें बहुत सारा है। इसको ना मुझे करवाना होगा, अच्छे से करवाना होगा। ओके, और मैं तो ये भी लाई थी, लेकिन आज मेरा वो हो नहीं पाया। बच्चों का डाउट्स भी लेके आई थी, इसको मैं करवा दूंगी। ठीक है, बच्चे हमारे कुछ कुछ डाउट्स भेजे थे, जिसका मैंने टाइप तो नहीं करवाया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके हर दिन करवा दूंगी, वरी नहीं होना है। ऑफ द 2 सिस्टर्स, रानी मैम यूसी लाइव का ही भेज दिया है, आपको नहीं दिखेगा, कहीं कहीं पे मेरे को लिखना होगा। ये सब मैं आपको करवा दूंगी। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चंस कुछ कुछ अच्छा है, जहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। 32 डन हो गया ना, 64 ये मैं करवा दूंगी, ये मुझ पे छोड़ दो। मुझे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन ज्यादा मिला। मंडे को मिलते हैं नया चैप्टर के साथ। हर दिन हम लोग लास्ट के 10-10 मिनट डाउट करेंगे ना, हो जाएगा। ठीक है, एंड कर देती हूँ अब।